नमस्कार दोस्तों, प्रथम रैंकर में आपका स्वागत है। आज से जो हमारा एक नया सीरीज शुरू होने वाला है, उसका नाम है इंडियन पॉलिटी, वो भी वन लाइनर के रूप में, जो कि मैं महेश कुमार बर्नवाल की जो बुक आती है NCERT सार संग्रह, उसके थ्रू में करवाने वाला हूँ। चूँकि एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ल्यूसेंट पढ़ना अभी मेरे ख्याल से कोई ज़रूरी नहीं है। आप वन लाइनर ही पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन उनमें सबसे बेस्ट जो है वो यही है, महेश कुमार बर्नवाल की ये जो बुक है, ये टोटली NCERT के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इंडियन पॉलिटी के 3-4 चैप्टर आज ख़त्म करते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, उसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कहाँ? कलकत्ता में 1774 में। नेक्स्ट है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा बजट पर बहस कर सकते हैं। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। द्विसदनीय है और एक द्वैत शासन है। द्वैत शासन 1935 के थ्रू और द्विसदनीय 1919 के थ्रू, भारत शासन अधिनियम। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति को। अब ये कुछ रेगुलेटिंग एक्ट है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत थी पहले, बाद में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हो गई। तो देखिए, जो 1853 तक जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। उसके बाद 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ये चली गई। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, मैं इसका PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से देख लीजिएगा ढंग से इसको। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था अधिनियम, देखिए अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, द्वैत शासन 1935 के थ्रू। द्विसदनीय 1919, द्वैत शासन 1935। ब्रिटिश शासन में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू संघीय शासन। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में सावन कमीशन का गठन किया गया था। सावन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो 1919 की समीक्षा करने के लिए, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचन संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा, जो कि 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ था। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, ये पूछता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया है था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अब ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कृपया इसको देख लें आप लोग। डेट जितना भी होगा ना वो पूछ सकता है डायरेक्टली। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे।
जो कि 9 दिसंबर को चुने गए थे। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बन गए। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव ये 13 दिसंबर को लाए थे और 22 जनवरी को इनका उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हो गया था। संविधान सभा के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 को। टोटल 12 अधिवेशन हुए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। कितना ड्यूरेशन लगा, ये भी पूछ सकता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता शशिधर सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, ये 9 दिसंबर को 1946 को किए थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। पूर्णतः लागू हुआ ये 26 जनवरी 1950 को। ये मैं बता चुका हूँ अभी, ऊपर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, उसी दिन अशोक स्तंभ जो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में उसको अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट किया गया। संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा का झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी पूछता है कभी कभी। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय वाला संघ जो भी लगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांत वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप का भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर थे संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। ये पूछता है। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषा हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर भी किए थे। अभी के लिए इतना कुछ ही है, बाकी मैं शाम को फिर दोबारा एक वीडियो डाल दूंगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके सिविल कोर्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट वहाँ क्वेश्चन पूछेगा। इवन पहले पूछे गए क्वेश्चन को आप टैली भी कर सकते हैं, इससे 100% मैच करेगा। और इसका PDF मैं अभी टेलीग्राम में डाल दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।